जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी और मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आपका अखबारों की सुर्खियों में। तो चलिए ले चलती हूं आपको मुख्य खबरों की ओर। पहले पृष्ठ पे बिहार के उपचुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है। 1 बजे रात को ये खबर आई है। बहुत कांटे की टक्कर के बाद अंततः एनडीए की जीत हुई है। कह सकते हैं आप अपनी सरकार बरकरार रखी है नीतीश कुमार ने। बिहार चुनाव काफी दिलचस्प रहा। बात करें वहीं पे बेरमो और दुमका की सीटों पर तो 2 उपचुनाव हुए। वहां बेरमो से कांग्रेस के अनूप सिंह जीते हैं और दुमका से झामुमो के बसंत सोरेन जीते हैं। दूसरे पृष्ठ पर ले चलती हूँ आपको। यहाँ पे भी 11 राज्यों की 59 सीटों पर उपचुनाव। भाजपा ने 40 पर मारी बाजी। भाजपा अधिकतर जगहों पर ज्यादा दिख रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। भाजपा जीते, ये कह सकते उस समय तक आगे थे 20 सीटों से, अन्य को 8 सीटें ही मिली थी। हरियाणा की बात करें तो 1 सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा को के खाते में कुछ नहीं गया। कांग्रेस ने 1 सीट पाए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। भाजपा ने पाए 6 और सपा को मिले सिर्फ 1। छत्तीसगढ़ में 1 सीट के उपचुनाव पर भाजपा के खाते में कुछ नहीं आया, पर कांग्रेस ने 1 सीट पा लिए। गुजरात की बात करें तो 8 सीटों पर भाजपा को 8 के 8 सीट मिले हैं और कांग्रेस 0 पर रह गया। ओडिशा की बात करें तो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। भाजपा 0, बीजेद को दोनों के दोनों सीट मिल गए। 2 सीटों की बात करें झारखंड पे तो हम सभी जानते हैं झामुमो में अभी मैंने बताया 1 सीट और कांग्रेस ने पाया 1 सीट। कर्नाटका की बात करें तो 2 सीटों पर भाजपा ने दोनों के दोनों सीटें पाली हैं, कांग्रेस को 0 आया है। तेलंगाना 1 सीट पर उपचुनाव हुए। भाजपा ने फिर बारी बाजी और 1 सीट हासिल कर ली है। नागालैंड पे 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। निर्दलीय की 1 पार्टी थी और एनडीपी की 1 सीट मिल गई। मणिपुर में बात करें तो 5 सीटों पर भाजपा को 2+2 यानी 4 सीट मिले और अन्य को 1 मिले हैं। यहीं पे प्रमुखता से एक खबर राजस्थान के जाट और मुस्लिम को लेकर छपी है। राजस्थान के जाट और मुस्लिम भी आरक्षण के लिए करेंगे महापंचायत। 18 नवंबर को भरतपुर में होगी महापंचायत। राजस्थान के जाट और मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों ने भी मन बना लिया है आरक्षण के लिए महापंचायत करने का। 18 नवंबर को वो महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। दिवाली पर बसों में बढ़ रही है भीड़। 39 लाख यात्री कर सकते हैं सफर किसी भी त्योहार में। अभी तो त्योहारों का सीजन चल रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, और रोजाना लगभग 1900 से अधिक प्राइवेट बसें चल रही हैं और इस बार दीपावली में काफी भीड़ नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। 39 लाख यात्री सफर कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 22 लाख में नीलाम हुई भगोड़े दाऊद की 6 संपत्ति। जो दाऊद है उसका इकबाल मिर्ची की संपत्ति खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आया। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बात कर रही हूँ। उनकी जो संपत्ति है 6 संपत्ति उसकी 22 लाख में बिकी है, पर इकबाल मिर्ची की अगर बात की जाए तो संपत्ति खरीदने के लिए उसकी कोई आगे नहीं आया। मात्र 11.02 लाख में बिकी दाऊद की हवेली। दाऊद इब्राहिम की जो हवेली थी वो लगभग 11.25 लाख में बिकी है और अगर 6 संपत्ति की बात करें तो 22 लाख में नीलाम हुई है। केरल के ईसाई धर्म प्रचारक के ठिकानों पर आयकर छापा। 14 करोड़ नगद जब्त किए गए। अभी दिन प्रतिदिन छापा मारा जा रहा है, चीजों को जब्त किया जा रहा है। जो भी अवैध चीजें हैं, चाहे वो शराब हो, गांजा हो या फिर नगद हो। यहीं पे बात आ रही है केरल से। वहां के धर्म प्रचारक के ठिकानों पर भी आयकर का छापा पड़ा है और 14 करोड़ नगद जब्त किए गए हैं। विदेश में मिले दान को रियल एस्टेट के कारोबार में लगाने का आरोप भी लगा है उन पर। आप पहुंच चुके हैं हजारीबाग लाइव पे और दिन प्रतिदिन मैं बताती आ रही हूं, आप भी देखते आ रहे हैं, कई अखबारों में समाचारों में कि चोरी का मामला, घायल कर देने का मामला, गंदगी फैलाने का मामला, ये सब चीजें जो है वो काफी बढ़ती जा रही हैं। हर दिन अखबार भरे पड़े होते हैं इन सब बातों से। तो यही पे एक मामला आया है हजारीबाग से। महिला अभी करता थी, उनकी स्कूटी चोरी हो गई। और अगर गंदगी की बात की जाए तो आपको लाखों समाचार ऐसे मिल जाएंगे। यही बात कर रही हूँ हजारीबाग की ही। नगर निगम की टीम ने किया सरकारी बस पड़ाव का निरीक्षण। गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर लगेगा जुर्माना। बहुत ही सराहनीय कदम है। नगर निगम को भी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। काफी आशा भरी निगाहों से आम भरे लोग देखते हैं, आम लोग देखते हैं उनको, नगर पार्षद को भी देखते हैं, लेकिन काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हजारीबाग का जो खबर है, गंदगी फैलाने वाले जितने भी दुकानदार हैं वो सतर्क हो जाएं। हजारीबाग ही नहीं, भारतवर्ष में नगर निगम ने कड़ा फैसला ले लिया है और सरकारी
बस पड़ाव का निरीक्षण भी किया है उन्होंने। सूचना भवन स्थित आधार कैंप की मियाद बढ़ गई है। 27 नवंबर तक हो सकेगा आधार में पंजीकरण और साथ ही साथ सुधार भी करवा सकते हैं आप। एससीओ शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत का शांति में विश्वास है। पीएम मोदी ने एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होकर यह कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, भारत का शांति में विश्वास है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे हमारे पीएम मोदी। उन्होंने ये भी कहा है, मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ देती हूँ, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ उठाई है आवाज। साथ ही संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है, उसे हमें पूरा करना है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही द्विपक्षीय मुद्दों को लाने का प्रयास का उल्लंघन भी किया है उन्होंने। पीएम मोदी ने कहा, भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है, परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके एजेंडे में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने का प्रयास हो रहा है। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दे को नहीं लाने की बात कही है, उसका उल्लंघन किया है। सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा जलाने का प्रतिबंध, हम लोग सभी जान रहे हैं, दिल्ली वगैरह में पटाखे बैन हो गए हैं, साथ ही अन्य जगहों पर बैन हो रहे हैं। वहां के अधिकारियों को भी एनसीओ ने कुछ अधिकार दिए हुए हैं कि वो अगर सुरक्षित वातावरण है किसी क्षेत्र का तो वो भी फैसले ले सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे जो 8 से 10 PM का जो निर्धारित किया गया है वो समय में पटाखे भी जला सकते हैं, लेकिन केवल ग्रीन पटाखे। परंतु अगर पहले से बैंड है वो क्षेत्र, चाहे वो प्रदूषण रहित भी क्यों ना हो, तो वो अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कोविड-19 की जांच में भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बात की जानकारी दी है। हम जल्द ही आपको चतरा के खबरों से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए एक छोटे से ब्रेक का चूंकि वक्त हो चुका है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान, आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। राज फर्नीचर, बस स्टैंड, 3rd ब्रांच, बंसीलाल चौक, 2nd ब्रांच, झिझरिया पुल, गोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9835584841। यह शॉप हमारे राज फर्नीचर, झिंझरिया पुल, कोर्रा रोड नियर सदर ब्लॉक पास है, जो हमारे दिवाली धनतेरस में अभी बढ़िया से बढ़िया ऑफ़र चल रहा है। इसमें अभी आपका सोफ़ा में 40% ऑफ है और डाइनिंग में 35% ऑफ चल रहा है। बेड में 35% ऑफ दे रहे हैं। सर्विस एनी टाइम है, कोई भी सेल हुआ तुरंत सर्विस उसको तुरंत मिलेगा। प्लस यहाँ सेंटर टेबल, वार्डरोब, हर मॉडल में ड्रेसिंग और भी नए नए आइटम्स आए हुए हैं, जो हमारे सदर ब्लॉक झिंझरिया पुल रोड में राज फर्नीचर है। ये इनका मेरा एक और ब्रांच है जो कि पहले बंसीलाल चौक में है, उसके बाद ये दूसरा ब्रांच हो गया यहाँ झिंझरिया पुल, और तीसरा ब्रांच एक और खुला हुआ राज फर्नीचर का जो हमारे बंसीलाल चौक में ही 5 फ्लोर का न्यू शोरूम एक्सक्लूसिव खुले हुआ है। मैं मनोज कुमार गुप्ता, राज फर्नीचर हजारीबाग की ओर, मेरे ओर से छठ, दिवाली और छठ के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामना मिले और सभी अच्छा से दिवाली छठ काटें। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546296001 या फिर टोल फ्री नंबर 01
14292501। ब्रेक के बाद खबरों में आपका फिर से स्वागत है। चतरा की खबरों की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ जो प्रमुखता से खबर छपी है वो है मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बैठक की और कहा कि 18 वर्ष पूरा करने वाले नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर विशेष कैंप लगाया जाएगा और उन्हें जागरूकता दी जाएगी। सिमरिया को लेकर एक महत्वपूर्णता से एक खबर छपी है। सिमरिया पुलिस ने किया कत्था बनाने के मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। चौपे जंगल से 40 किलोमीटर अवैध गीला कत्था जब्त किया गया है। 5 नामजद समेत 5 अज्ञात पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सिमरिया पुलिस की। अतीत की यादें लेकर एक चेतन पांडे द्वारा पत्थलगड्डा का एक कह सकते हैं आप खबर ही है। अगर बात की जाए यहाँ त्योहारों का, चूंकि सीजन चल रहा है, तो अधिकतर घरों में, मैं अधिकतर इसीलिए बोलूंगी, सबों घरों की बात नहीं बोलूंगी, सभी घरों की, क्योंकि अधिकतर घरों में खुशियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई घर ऐसे भी हैं, कोई ना कोई परिवार ऐसे भी हैं जहां या तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है या फिर दीपावली जैसे त्योहार को भी रंग रोगन या दीपक वगैरह से वो काफी दूर हो जाते हैं। कुछ ना कुछ परिस्थितियां उनकी भी होती हैं। ऐसे ही लेकर पत्थलगड्डा से एक जो खबर छपी है मैं बताती हूँ वहां के बारे में। गुम हुई दीपावली पर घरौंदा बनाने की सदियों पुरानी परंपरा। वो जो मिट्टी से बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से और बड़े उनकी मदद करते थे, मिट्टी का जो घरौंदा बनाया जाता था, लोग पूजा करते थे, दीपक जलाते थे। वो दिन प्रतिदिन वो जो परंपरा है वो न सिर्फ पुरानी होती जा रही है बल्कि कहीं ना कहीं गुम भी होते जा रही है। आरोग्यता, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था दीपावली, और इस मौके पर घरौंदा बनाया जाता था जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन अब लोग लड़ झगड़ रहे हैं पटाखे जलाने को लेकर के, जबकि ये तो और शांति, सुख और प्रदूषण रहित समाज और वातावरण बनाने का ही दिन है। लेकिन लोग इसे धूमधाम के नाम को दे देते हैं लोग इसे कि नहीं, पटाखे की आवाज जब तक नहीं होगी, धुआं जब तक प्रदूषित नहीं करेगा हमारे अपने वातावरण को, जहां हम जी रहे हैं, जहां हमारी आने वाली पीढ़ी जिएगी, तब तक दीपावली नहीं मन सकता। आइए चलते हैं कोडरमा में मुख्य खबरों की ओर। शराब विरोधी अभियान में एक की गिरफ्तारी फिर से हुई है पत्थलगड्डा कोडरमा में। आवाज में खबर छपने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप सा मच गया है। रामगढ़ की अगर प्रमुख हेडलाइन की बात की जाए तो बरकाकाना में रैक पहुंचते ही साइडिंग में जमकर काटा बवाल। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम और माल ढुलाई भी वहां की ठप हो गई है। मैंने भी बताया था बेरमो और दुमका में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, वहां पे जो महागठबंधन की जीत जो हुई है, गिरिडीह में जश्न का माहौल बन गया है। झारखंड राज्य के 2 विधानसभा सीट दुमका एवं बेरमो में महागठबंधन दल के प्रत्याशियों की जीत के बाद गिरिडीह में भी लहर आ गई है जश्न की और माहौल बन गया है जश्न का। गिरिडीह में भी जेएमएम कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों दल के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी उन छात्र छात्राओं को जिनको अपनी लेखन शैली में सुधार करना है, जिनको विचार विमर्श करने की क्षमता डेवलप करनी है अपने अंदर, तो वो आवाज अखबार का संपादकीय पेज काफी गहराई से अध्ययन करें, ना सिर्फ पढ़ें, अध्ययन करें। बात करते हैं, आ चुके हैं हम संपादकीय विशेष में। यहाँ पे प्रमोद दीक्षित मलय का एक लेख छपा है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अबुल कलाम आजाद का जो योगदान है उन्होंने उसे दर्शाया है। संजय सागर एक बार फिर लेख में छपे हैं उनके सुख समृद्धि का प्रतीक है दीपावली और धनतेरस। साथ ही बाल मुकुंद ओझा की एक लेख है, बुनियादी शिक्षा को गुणग्राही बनाने के हिमायती थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद को लेकर के उन्होंने एक लेख छापा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौट आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। दुकान का नाम महर्षि में ही केक कॉर्नर, एड्रेस पैगोडा चौक, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, एगलेस में टोटल वैरायटी।
हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, स्वप्नलोक द डॉल्फिनोज रिसॉर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस 1 माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। ट्रैक्टर मजबूती में बेजोड़ और चले सालों साल, तो आज ही संपर्क करें ऋषभ एंटरप्राइजेस, हजारीबाग, बगोदर मार्ग, 3 नंबर थाना के पास। दिवाली पर खास ऑफर, एक ट्रैक्टर की खरीद पर पाए 1 ट्रैक्टर डाला बिल्कुल मुफ्त। तो तुरंत आए ऋषभ एंटरप्राइजेस, हजारीबाग, बगोदर मार्ग, 3 नंबर थाना के पास। दिवाली, छठ और जो त्योहार है धनतेरस, इसके उपलक्ष्य में हमारे ट्रैक्टर के एक इंजन के साथ 1 ट्रॉली फ्री। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। अखबारों की सुर्खियां में पहुंच चुके हैं हजारीबाग आसपास में। यहां डोर टू डोर बिजली बिल कलेक्शन किया जाए, ऐसा सरिता सिन्हा का कहना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग बिल की राशि डोर टू डोर कलेक्शन करें, इससे उपभोक्ता एक्टिव रहेंगे, साथ ही विभाग को समय पर बिल की प्राप्ति होगी। उक्त बातें भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सरिता सिन्हा ने कहा है। मैं बार बार कहती आई हूं कि आम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं कि बिजली विभाग पर इतने कर्ज आ चुके हैं, कर्ज पड़ चुके हैं। हम लोग अगर समय पर, सही समय पर या थोड़ा बहुत डिले करके भी लेकिन पूरा बिल का भुगतान करें, बिजली बिल का, तो ये कर्ज जो हमारे ही देश पर आया है, बिजली विभाग पर आया है, वो नहीं आएगा। इसके लिए सरिता सिन्हा जो भाजपा की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर जाकर के बिजली विभाग के जो लोग हैं वो कलेक्ट करेंगे बिजली बिल को, ताकि जो बकाया बिजली बिल है वो पूरा हो जाए और कर्ज में बहुत हद तक राहत मिल सके। सड़क चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ पे सुरक्षा मानकों ने अनदेखी कर दी है, सड़क चौड़ीकरण को अनदेखी कर दी है और सड़क चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से, साथ ही जीटी रोड 6 लेन निर्माण के कार्य में भी संवेदक की लापरवाही से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती रही हैं। ये बरकट्ठा से न्यूज है, लेकिन बताती चलूं कि हजारीबाग के भी वार्ड में हम लोगों ने खुद निरीक्षण किया है, जाकर के देखा है। आप लोगों को आवाज डेली हर्षित टीवी के डेन 155 पे समाचार भी दिखाए गए हैं और भी दिखाए जाएंगे। अधिकतर वार्ड में जो लेन ने पाइप बिछाने का काम किया है, उस वजह से काफी दिन तक कोड़ के रख दिया गया था जो बने हुए रोड थे उसको, और उसकी वजह से काफी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती थी। लेकिन उसके बाद कई जगहों पे जो लेन बनाना शुरू किया, सड़क का निर्माण करना शुरू किया, तो वो बिल्कुल अटपटी थी, क्योंकि कई ऐसी गलियां हैं हजारीबाग की भी वार्ड की अगर बात करूं या अन्य जगहों में भी होंगी, जहां पर बारिश के मौसम में इतना नीचा है, वो निचले स्तर पर है सड़क, जहां बारिश के मौसम पे डबाडब गंदा पानी भरा रहता है। जमावड़ा होने के बाद पानी की ऑब्वियस सी बात है कि गंदा हो जाता है, मच्छर पनपते हैं, कीड़े मकोड़े पनपते हैं। और नाली का निर्माण बहुत जरूरी है। नाला घर का देखा मैंने रोड पे ही बहता आ रहा है। इस पर प्रशासन, सरकार और नगर पार्षद की खास करके बहुत नजर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। पिता के अधूरे सपने को करूंगा पूरा। जी हां, जय मंगल की खबर एक बार फिर से बोकारो बेरमो पेज पर। वो जीते हैं भाजपा आजसू के रणनीति पर भारी पड़कर जय मंगल की रणनीति आगे बढ़ गई है और भारी पड़ गई है भाजपा और आजसू से, और वो जीत गए हैं और काफी खुशियां मनाई जा रही है हर जगह। भाजपा का नया प्रयोग रहा विफल, आजसू के घेराबंदी को तोड़ने में विफल रहे कुमार जय मंगल। यहीं पे नहीं, बाकी बोकारो बेरमो का जो दूसरा भी पृष्ठ है वहां पे भी महागठबंधन प्रत्याशी कुमार जय मंगल ने जो बाजी मारी, इस वजह से काफी खुशियां हैं। एनडीए के जागेश्वर महतो बाटुल जो पहले वहां जीते हुए थे, उसको 14,082 वोटों से जय मंगल ने पराजित कर दिया। इस वजह से उनके पूरे क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई हैं और खुशी की एक लहर सी दौड़ गई है इस दीपावली के मौके पर। पंजाब स्क्रैप ले जा रहे ट्रक में अवैध रूप से लोड की गई थी शराब। जी हां, बात कर रही हूं राजगंज झारखंड की। मैं बताते आ रही हूं दिन प्रतिदिन दीपावली को लेकर के, खासकर ताकि लोग पीकर टुन न रहें, जब्ती हो रही थी। आम लोगों को भी काफी पकड़ा जा रहा था। कोई बाइक में सवार, कोई राशन की दुकान में अवैध शराब बेच रहा था, खरीद रहा था। और यहाँ बात राजगंज की हो रही है, वहां पे पंजाब स्क्रैप ले जा रहा था ट्रक में अवैध रूप से शराब को लोड करके। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि जो ट्रक का मालिक था, उसे जैसे ही पता चला कि मेरे ट्रक में अवैध शराब लोड कर ले जाया जा रहा है, उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जो काफी सराहनीय है।
हम पहुंच चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ व्यापार वाणिज्य की ओर। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में निर्यात में आई है वृद्धि। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था को सुधरने लगी है। निर्यात कारोबार में सुधार आने के संकेत दिखने लगे हैं। नवंबर में 1.25 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम के अतिरिक्त भी कई सामानों का आयात बढ़ गया है और सितंबर में भी वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन नवंबर में वृद्धि का दर और थोड़ा बढ़ गया है। जैसा कि मैं रोज बताते आ रही हूं, सेंसेक्स में जो बाइडेन के जीतने के बाद काफी उछाल आ रहा है। अभी सेंसेक्स की 680 अंक की लंबी छलांग लगी है और 43,000 के पार हो चुका है। आप पहुंच चुके हैं खेल कूद के पृष्ठ पे और मैं बता दूं कि कल मैंने बताया था मुंबई और दिल्ली में खेल कूद की जो कांटों की टक्कर चली, उसमें बोल्ट का कहर ये हुआ कि दिल्ली में जो है दिल्ली ने सम्मानजनक स्कोर पाया अय्यर और पंत के प्रयास से, लेकिन मुंबई की बहुत ही अच्छी जीत हुई है। बहुत बहुत बधाई मुंबई टीम को। इसके साथ ही हम देश विदेश के मुख्य खबरों की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा अंतिम पृष्ठ है। चीन ने यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि अमेरिकी चुनाव का परिणाम देश के कानूनों एवं प्रक्रियाओं से निर्धारित होना चाहिए। इस वजह से चीन ने यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी फिलहाल बने हैं, उनको बधाई देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अगर बात की जाए अमेरिका में चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण जो हो रहा था जो बाइडेन के द्वारा, उस पर महाभारत सी छिड़ गई है। ट्रंप प्रशासन ने जो बाइडेन की ट्रांजिशन टीम को चाबियां सौंपने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात की जाए या राजनीतिक स्तर की बात की जाए, काफी दयनीय होते जा रही है। पाकिस्तान की एयरलाइंस पर ही अब जल्दी 188 देशों में लग सकता है प्रतिबंध। पाकिस्तान की एयरलाइनों को दुनिया के 188 देशों में जल्दी प्रतिबंध लगाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO द्वारा जरूरी पायलट लाइसेंस और अन्य मुद्दों पर वैश्विक मानकों को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान पर यह मार पड़ना तय माना जा रहा है। हम सभी जान रहे हैं कल अरबी देशों ने भी जो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी अपना कर्ज भी मांग लिया था और कईयों ने अपने कर्ज मांग करके और आगे से सुविधा देने की भी बात को नकार दिया था पाकिस्तान को। अखबारों की सुर्खियों में हम पहुंच चुके हैं अंतिम खबर की ओर। ब्राजील ने चीन को दिया बड़ा झटका। सिनोवेक कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया सस्पेंड। ब्राजील ने कहा कि चीन की वैक्सीन को यूज करने के बाद या तो ब्राजील में या उसके आसपास, क्योंकि ब्राजील ने भी आधिकारिक तौर पर यह सूचना नहीं दी है कि किस एग्जैक्ट क्षेत्र में यह चीज हुई है, लेकिन चीन का वैक्सीन लगाने के बाद एक प्रतिकूल घटना घट गई है, जिस वजह से उसके वैक्सीन के ट्रायल को सस्पेंड कर दिया है ब्राजील ने। लेकिन चीन ने अपनी वैक्सीन का बचाव करते हुए कहा है, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बोल्सोनारो की टिप्पणी पर अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का बचाव किया और कहा कि चीन की टीका अनुसंधान एवं विकास क्षमता दुनिया भर में अग्रणी है। ऐसा कहकर चीन अपनी वैक्सीन का और अपना बचाव कर रहा है। इसके साथ ही मैं अपराजिता आज्ञा लेना चाहूंगी अब आपसे। अखबारों की सुर्खियों का, खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त करती हूँ। हमेशा बने रहे आवाज डेली हर्ष टीवी के साथ। मेहर मार्ट हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। Asha Apartment, a unit of Balprada Infrastructure Private Limited. हमारे पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक। हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488। अभी हम लोग कस्टमर के लिए एक विशेष दुर्गा पूजा अवसर में ऑफर रखे हैं। जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, जो हमारा फ्लैट लेगा, उसको एक बुकिंग के साथ एक मोटरसाइकिल, हम लोग अपार्टमेंट के साथ एक बुकिंग में एक ऑफ़र दे रहे हैं, एक मोटरसाइकिल प्लस जनरेटर, पार्किंग वगैरह तो हम लोग सब दे ही रहे हैं।
और जितने भी हमारे फ्लैट्स में हैं सब हमारे ब्रांडेड सामान लगते हैं। और हमारा मैरिज हॉल, जो भी कस्टमर आएगा उसको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज हॉल, बैंकेट्स हॉल, फुल्ली सेंट्रलाइज AC सब हमारा यहाँ पे बन रहा है। टोटल चीज़, जो कस्टमर आएंगे, छोटा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, सब वहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो है, जो भी पहला फ्लैट लेगा, जो फर्स्ट ऑनर बनेगा, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,70,000 का बेनिफिट भी मिलेगा।